जब 2G फ़ोन 3G फ़ोन, अब तो खैर ज़माना बहुत बदल गया है, जब ऐसे ऐसे फ़ोन हैंग हो सकते हैं एक OTP के ज़रिए आपने बताया, तो ये EVM क्यों नहीं हो सकती? EVM तो कितनी वो मशीन है। फिर आप बात करते हो OTP की, तो OTP से सर बहुत कुछ हो सकता है, आपको पता है पूरे पूरे खाते खाली हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं पर ईवीएम को लेकर अब हो हल्ला और मचना शुरू हो गया है। हो हल्ला क्यों मचना शुरू हो गया है कि महाराष्ट्र से एक खबर निकल कर आ रही है कि वहाँ पर एक ईवीएम को OTP के जरिए, फ़ोन से OTP के जरिए उसको अनलॉक किया गया और आरोप ये है कि वहाँ पर जो मार्जिन है जीत का वो सिर्फ और सिर्फ 48 वोटों का रहा। इसलिए इसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ देश के अंदर में। इसको लेकर विपक्ष एकजुट है। उन्होंने कहा है कि हाँ खामियां हैं ईवीएम में, पर हम जनता के बीच में आए हैं कि आखिर जनता को लगता है कि इंडिया ब्लॉक की इतनी बड़ी जीत के बावजूद कि ईवीएम में दोष निकालना और ईवीएम पर सवाल खड़े करना ये कहाँ तक जायज़ है। सर नमस्कार जी। जी सर। क्या लगता है कि ईवीएम के ऊपर अभी जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए EVM एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आप इसको ये कहो कि ये हैक नहीं हो सकती, तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है, आपका भ्रम है। ये EVM हैक नहीं हो सकती। जब 2G फ़ोन 3G फ़ोन, अब तो खैर ज़माना बहुत बदल गया है, जब ऐसे ऐसे फ़ोन हैंग हो सकते हैं एक OTP के ज़रिए आपने बताया, तो ये EVM क्यों नहीं हो सकती? EVM तो कितनी वो मशीन है। फिर आप बात करते हो OTP की, तो OTP से सर बहुत कुछ हो सकता है, आपको पता है पूरे पूरे खाते खाली हो जाते हैं, तो EVM हैक हो सकती है। फिर दूसरी बात है चुनाव आयोग के हमले के। चुनाव आयोग ने पहले जब बताते हैं कि पहले 2019 के चुनाव में कहा था आप हमारी मशीनों को ले जाइए और चेक करके देखिए, तब किसी विपक्ष के नेता ने नहीं उठाया। जब 3 या 4-5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के सांसद महमूद प्राचा जी हों, चाहे कोई भी बड़े बड़े सांसद हों, उन्होंने अपनी मशीनों को लेकर चेक किया था कि इससे क्या कहते हैं ये हैक होती है नहीं होती। उन्होंने हैक किया था, मैंने तो वीडियो देखी थी, मैंने अपने सामने से नहीं देखा, पर मतलब चुनाव आयोग ने उनको अपनी मशीनें नहीं दी, मना कर दिया। क्यों नहीं दी चुनाव आयोग ने मशीनें? तो मशीनें ऐसा नहीं हो सकता हैक नहीं हो सकती, हैक भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने जहाँ अपना वोट दिया था वहाँ पे उससे क्या कहते हैं हैक नहीं हुई थी मशीन, पर वहाँ पे देखा गया था जब मैं पहुँचा था वोट नहीं डल रहे थे, उसमें एक मशीन में खराबी हो गई। मैं करीबन 20 मिनट तक लाइन में खड़ा लगा रहा था, 20 मिनट पूरी लाइन खड़ी रही थी, किसी को वोट 20 मिनट सर, 20 मिनट टाइम नहीं होता सर, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेन मुद्दा ये है कि EVM में कहीं ना कहीं, और आपने देखा हो अभी जो बयान आया है विदेश के जो तुम्हारे बिजनेसमैन है, क्या नाम है उनका, एलन मस्क का, उन्होंने क्या कहा है EVM हैक हो सकती है। और इसका आप उदाहरण देखिए, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जितने बड़े बड़े कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री, सब में ये वैलिड है, वहाँ उस पेपर से चुनाव होते हैं, तो फिर हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं? मेरा ये कहने का मतलब है सर। अभी ये ना लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं जो काफ़ी हद तक विपक्ष के पक्ष में हैं। अगर इस तरीके का अगर होता, EVM हैक होता, तो इस तरीके के जो नतीजे हैं वो सामने निकल कर आते। फिर देखिए सर, जो ये नतीजे आए हैं सामने, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को खुश करने वाले तो हैं, खुश तो कांग्रेस है इसमें, पर वो सरकार तो नहीं बना पाई कांग्रेस ने। कारण उसका कुछ उसकी कमियां भी रहीं, तो कुछ सरकार की बीजेपी की भी वो भी रही। तो EVM को लेकर हम जो बात कर रहे हैं, तो हम EVM को बात करेंगे। EVM में क्या हुआ, जो दिनों का फर्क रहा, जहाँ जहाँ चुनाव के टाइम मिल गया वहाँ तो चुनाव आयोग ने अपना वो कर लिया, जहाँ टाइम नहीं मिल पाया वहाँ ये लोग वो कर गए। जहाँ आपने देखा हो जो 55 सांसद से इतने बड़े हैं, वो सिर्फ दिन का अंतर रहा है, इन्होंने मशीनों को इधर से उधर, आज भी 19 लाख EVM करीब पर लापता हैं, 19 लाख EVM लापता है, उसका कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग से पूछो, चुनाव आयोग भी नहीं जवाब दे रहा, तो सर इसका क्या है? महाराष्ट्र में, वो मध्य प्रदेश में आपने देखा क्या हुआ था। तो हमारा यही कहने का मतलब है EVM में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि है ना इसमें ये बुलेट प्रूफ है, इस पर किस तरीके का बाहरी अटैक नहीं हो सकता या फिर इसको ना हैक नहीं किया जा सकता। हाँ, उस पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? अरे EVM सर, जब महाराष्ट्र चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है क्या सर? सुन नहीं पाया। चुनाव आयोग देखिए उन्होंने कहा है जैसे ये हैक नहीं हो सकती, तो हैक करने के लिए तो सर भारत में कितने विपक्ष के नेता हैं जो कह रहे हैं इनको हमें दो, हम आपको हैक करके दिखाते हैं। एक बार नहीं, लाखों बार उन्होंने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया, बहुत कुछ किया, पर इसके बाद चुनाव आयोग ही चुप बैठा हुआ है। तो चुनाव आयोग जब तक नहीं ले रहा है तब तक क्या कर सकते हैं? तो EVM में हमको तो अब विश्वास नहीं रहा, हम तो यही कहना चाहेंगे बस। विश्वास नहीं रहा। सर नमस्कार जी। सर देश के अंदर में जो EVM को लेकर अभी बचा हुआ बवाल किस तरीके से देखते हैं? रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट आने के बाद कहा जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर में 48 वोटों का मार्जिन था, जहां पर कहा जा रहा है कि OTP के जरिए हैक किया गया, ओपन किया गया। आपको इसमें कितनी सत्यता लगती है? देखिए जी, अब इन चीज़ों को फ़ायदा नहीं है उठाने का, मैं साफ कहता हूँ।
ये उठानी चाहिए थी पहले। इलेक्शन हो चुका, 7 दिन की समय सीमा थी, अगर आपको कहीं भी कोई रिकाउंटिंग करानी 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन दो, वो 7 दिन बीत चुके हैं, तो अब इन बातों को मुद्दा उठाने का कोई बेनिफिट मुझे नज़र नहीं आता। ये इस मामले में विपक्ष की हमेशा कमजोरी रही है, कमजोरी थी, कमजोरी है, कमजोरी रहेगी। अगर मुद्दे को उठाना है तो आप मुद्दे को समय से उठाओ ना, जब वो मुद्दा दम तोड़ चुका है उसके बाद उठाने का उसे क्या फ़ायदा। आपने बात करनी थी तो पहले करनी थी इस मसले पे। 7 दिन का आपको टाइम लिमिट दी गई थी, 7 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन लगाते कि हमारे यहाँ तो रिकाउंटिंग कराओ हमें। उन्होंने ये 46,000 कुछ 700 या 45,000 कुछ फ़ीस रखी थी कि आप ये फ़ीस जमा करो, आपकी रिकाउंटिंग करा दी जाएगी। तो तब ये मुद्दा उठाते, तब ये बात समझ में आती थी। अब इसलिए मेरे हिसाब से इस मुद्दे को बेनिफिट नहीं है। ओटीपी के जरिए कहा जा रहा है कि ओपन कर दिया गया। हाँ जी, पॉसिबल है? कहते रहे, देखिए मैंने सर कहा ना कि आप कुछ भी कहते रहिए, अब इस चीज़ का कोई बेनिफिट नज़र नहीं आना। अब कोर्ट में जाएगा, बातें होंगी, सब कुछ होगा, बात फैलती है, कुछ होता है, वो सब चीज़ें अब दूर की बात कौड़ी हो गई है। जब इलेक्शन कमीशन में आप टाइम देते, आप एप्लीकेशनें लगाते, तो उस चीज़ का फ़ायदा था। समय रहते कार्रवाई करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लकीर पीछे कीर कहते हैं ना, सांप निकल गया लाठी पीटने से क्या फ़ायदा, तो वो चीज़ है अभी है। तो लगता है कि आपको विपक्ष को और मुद्दे ढूंढने चाहिए जाके इस मुद्दे के ऊपर। बात है, मैं तो शुरू से आपके चैनल पे भी कहता आ रहा था, आपसे पहले भी जब मेरी मुलाकात हुई थी एक बार पहले, मैं कहा 40% वोट के लगभग जो है वो बीजेपी के पास है, वो उनका कोर वोटर है। इस बार भी वही उन्हें 40-42 के लगभग वोट मिला है सब जगह। वो खिसकने वाला नहीं है, आप उसको भूल जाओ कि ये हमारे पाले में आने वाला है। बचे हुए 60% है, आप उस पर कंसंट्रेट करो, आप उस पर ध्यान देना शुरू करो कि ये 60% हमारे वोट कैसे हाथ में आएगा। जिस पे आपने यूपी में इस बार अच्छा ध्यान दिया, पीडीए बनाया मुलायम सिंह यादव जी ने, उसमें अखिलेश यादव जी ने, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करा तो अच्छी खासी सीटें हासिल करी। तो यही फार्मूला आपको लागू करना पड़ेगा। बाकी ये चीज़ें धर्म वरम पे आप घुसोगे, जितना मर्जी घुसोगे, इसमें उलझने का कोई फ़ायदा नहीं। बीजेपी के लोग जो है वो हर हालत में जो सपोर्टर हैं वो कबर बिज्जू हैं। आप उनका कुछ भी कर लो, कोई असर नहीं पड़ने वाला उन पे। उन्हें आप विकास की गंगा बहती हुई उल्टी दिखा दो, वो देखेंगे ही नहीं। आप उन्हें दिखा दो देश कर्जदार हो गया, वो कहेंगे पहले नहीं था। विकास नहीं हो रहा, पहले नहीं था। रेल दुर्घटना होगी, पहले नहीं होती थी। बहन बेटियां निर्वस्त्र करे जा रहे, पहले नहीं होती थी। दंगा हो गया, पहले नहीं होता था। वहाँ पे 4 लोगों को मार दिया, पहले नहीं होता था। कश्मीर में हमला हो गया, पहले नहीं होता था। वो सब चीज़ें ले जाके घूम फिर के पीछे चले जाएंगे कि पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था। उन पर असर पड़ने वाला है नहीं। उन पर असर कब पड़ेगा, जब उनकी ऐसी कहते हैं जाके पैरना बवी फटी भी भाई, वो क्या जाने पीर पर है। जब उनके ऊपर अपने ऊपर आनी शुरू होगी, तब उनके सुर बदलने शुरू होंगे। जैसे कि शुरुआत अब यूपी से हुई है। यूपी में युवा जो था लगातार जय श्री राम और करता रहता था। जब 50,000 कांस्टेबल के लिए भर्ती परीक्षा हुई, 50 लाख लोगों ने आवेदन दिया, और पेपर देने के बाद जब बच्चों को लगा कि हम पास हो जाएंगे, और फिर वो पेपर कैंसिल हो गया, तो वो क्या चीज़ पे आगे थे? बहुत हुआ जय श्री राम, अब के बाद री एग्ज़ाम आए अपने उस पर। 50 लाख बच्चे थे, कम से कम उनके घर में 3-3 वोट और थे। कम से कम 2 करोड़ वोटों की हेराफेरी इधर से उधर हुई। बीजेपी आ गई बैकफुट पे। योगी जी के फरमान आ गए, जितने रिक्त पद हैं सारे भरे जाएंगे और जो नए पद जनरेट करे जाएंगे। अब बेरोजगारी प्रदेश से खत्म कर देंगे, आ गए ना बैकफुट पे। तो ये मुद्दे आपको अपने आप ही काउंट कर जाएंगे। वो लोग अब अकबरपुर में मकान तोड़े जा रहे हैं। बड़े बीजेपी के झंडा लगाए घूमते थे, बीजेपी के झंडा बरदार बनते थे। अब सारे के सारे मकान तोड़ दिए, आगे सड़कों पर। अब निकल जाएगा उनके दिमाग से बीजेपी क्या बीजेपी। ईवीएम के ऊपर जो विपक्ष हल्ला कर रहा है वो कहने कहीं बेफजूल है। फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो मैं तो साफ कहता हूँ जी, अब इसमें बीजेपी की अब क्या आप नहीं, जो भी है इसमें विपक्ष की कमजोरी है। जो चीज़ पहले उठानी चाहिए थी वो आज अब उठा रहे हो। इलेक्शन से पहले आपने करना चाहिए थे काम। इलेक्शन से पहले आपको धरना देना चाहिए था। इलेक्शन से पहले आपको इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए थी। तब आप मामला ढीला पड़ गए। केंद्रीय चुनाव आयोग पे आपको धरने देने चाहिए थे। आपके पास लाखों की तादाद में लोग हैं, वर्कर हैं। आप धरना देते, हम भी जाके बैठते, बैलेट पेपर से चुनाव होते। अब जब हो चुका सब कुछ, अब क्या कर सकते हैं सर? अब ये बेकार है, बेमानी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।